बहुत समय पहले सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ करता था जिसका नाम मूर था। वह बहुत क्रूर, अहंकारी और अत्याचारी था। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके भय से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता जहां भी जाते, मूरासुर उन्हें युद्ध के लिए ललकारता और उन्हें पराजित कर देता। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपना स्वर्गलोक छोड़कर इधर उधर छिपने लगे। अंत में सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, इस दैत्य का अंत केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम सब श्रीहरि की शरण में जाओ। तब सभी देवता क्षीरसागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मूर नामक दैत्य ने हमें अत्यंत दुखी कर दिया है। वो बहुत बलवान है और कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मूरासुर से युद्ध करने निकल पड़े। जब मूरासुर को पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वह अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवता आकाश से यह युद्ध देखने लगे। भगवान विष्णु और मूरासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, गदा और अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मूरासुर अत्यंत मायावी था। वह बार बार नई शक्ति के साथ लड़ने लगता। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया। अंत में भगवान विष्णु कुछ समय विश्राम करने के लिए बदरिकाश्रम के पास एक गुफा में चले गए। वहां वे योग निद्रा में विश्राम करने लगे। मूरासुर उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगा, अब यही सही अवसर है। यदि मैं इन्हें अभी मार दूं, तो मेरा कोई शत्रु नहीं बचेगा। जैसे ही मूरासुर भगवान विष्णु पर आक्रमण करने आगे बढ़ा, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उसने दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। मूरासुर उसे देखकर क्रोधित हो गया और युद्ध करने लगा। उस कन्या और मूरासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उस दिव्य कन्या ने मूरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की योगनिद्रा समाप्त हुई, तब उन्होंने देखा कि मूरासुर मारा जा चुका है। उन्होंने उस तेजस्विनी कन्या से पूछा, हे देवी, ये दैत्य किसने मारा? कन्या ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने इस दुष्ट दैत्य का अंत किया है। भगवान विष्णु उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने देवताओं और संसार की रक्षा की है, इसलिए आज से तुम अत्यंत पूजनीय बनोगी। जिस दिन तुम प्रकट हुई हो, वह तिथि एकादशी कहलाएगी। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा, मेरी भक्ति करेगा और मन को पवित्र रखेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। उस दिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। तभी से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे यह व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। लोग श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि एकादशी केवल भोजन त्यागने का व्रत नहीं है, बल्कि यह मन, इंद्रियों और विचारों को शुद्ध करने का दिन है। इस दिन व्यक्ति को क्रोध, झूठ, बुरे विचार और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। केवल भूखा रहना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि भगवान का स्मरण, भजन और अच्छे कर्म करना भी आवश्यक है। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम अम्बरीश था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से करते थे। वे केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा को भी धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का कठोर व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत खोलने का समय आया ही था कि उसी समय महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। इधर व्रत खोलने का शुभ समय निकल रहा था। धर्म संकट उत्पन्न हो गया।
यदि राजा व्रत नहीं खोलते तो व्रत भंग होता, और यदि बिना ऋषि के भोजन किए स्वयं खा लेते तो अतिथि का अपमान होता। तब विद्वानों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने केवल जल ग्रहण किया ताकि व्रत भी न टूटे और भोजन भी न माना जाए। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर राजा को मारने भेजा। लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को नष्ट कर दिया। फिर वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर पूरे ब्रह्मांड में भागे। वे ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूँ। तुम्हें राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी होगी। अंत में दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए और क्षमा मांगी। राजा ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस घटना के बाद एकादशी व्रत की महिमा और अधिक प्रसिद्ध हो गई। तभी से लोग मानते हैं कि जो श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। इसलिए आज भी लाखों लोग हर एकादशी को उपवास रखते हैं, तुलसी और श्रीहरि की पूजा करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते